बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ ही आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल में गुड़ वाले चावल। ये इतना ज़बरदस्त मौसम है, सर्दियों का है और ऊपर से बारिश हो रही है, तो इसमें गुड़ वाले चावल इसका मज़ा दोबाला कर देंगे। तो आज मैंने सोचा कि आपके लिए आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल में गुड़ वाले चावल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी बनाना गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए हमें जिन जिन अज्जा की ज़रूरत है वो ये हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम सेला चावल लिए हैं, जिनको मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था नीम गर्म पानी में। अच्छी तरह धो के उनको भिगो दिया था 3 घंटे पहले, और उसके बाद मैंने उसको बॉईल कर लिया है। तकरीबन 95% मैंने इसको डन कर लिया है, 5% सिर्फ इसमें कसर छोड़ी है। और इसके साथ 500 ग्राम चावल थे, तो 500 ग्राम ही हम इसमें गुड़ शामिल करेंगे। गुड़ इस तरह का होना चाहिए, जो वाइट गुड़ होता है वो नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा ब्राउन जो गुड़ होता है ये वाला यूज़ करेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून हम डालडा घी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम सौंफ इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 से 5 अदद लौंगे, 1 बादियान का फूल, 4 से 5 अदद हरी इलायची। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो चाहे शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बादाम, जिनको मैंने भिगो के रखा था और इसका छिलका मैंने उतार लिया है। गिरी यूज़ कर रहे हैं, मेवा यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ गार्निश के लिए हमने अंडे 2 अदद, जिनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। और ये मलाई होती है, जो फ्रेश दूध होता है, जिसके ऊपर जो घर में हम लोग दूध लेते हैं तो बॉईल करते हैं, उसके ऊपर से जो मलाई उतरती है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप दूसरी डब्बे वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सिर्फ मैं गार्निश के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो करें, नहीं तो बेशक ना करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है, इसको मैंने पतीले में डाल के चूल्हे पे रखा है। तो ये गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गुड़ शामिल करेंगे। इसको हमने शीरा तैयार करना है। बस इसको अब हम पकाएंगे और गुड़ मेल्ट करेंगे और फिर 10 मिनट लगेंगे इसको शीरा तैयार होने में। ये शीरा तैयार करते हुए इसके ऊपर से ये झाग आ जाता है, तो इस झाग को उतारना ज़रूरी होता है। ये मैं एक बाउल में उतार रही हूँ, क्योंकि ये गुड़ की मैल वैल होती है जो, ये सारी हम उतार देंगे। ये शीरा रेडी हो गया है, गुड़ अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो चुका है और इसको मैंने 10 मिनट तक पकाया है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं और चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। पतीला रख दिया मैंने, अब हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। ये 4 टेबल स्पून घी है, इसको मेल्ट करेंगे अच्छी तरह से। घी गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हरी इलायची, लौंगे और बादियान के फूल शामिल करेंगे। इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे। साथ ही इसमें सौंफ शामिल करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट कड़कड़ाएंगे ताकि इसकी खुशबू निकल के आए। अब हम इसमें शीरा शामिल कर देंगे। इसके साथ ही शीरा शामिल करेंगे आराम से। शीरा शामिल करने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे।
अच्छा, ये शीरा मिक्स करने के बाद मैं इसमें गिरी डाल दूँगी थोड़ी सी, ताकि ये नरम हो जाए, और थोड़ी सी मैं गार्निश के लिए रखूँगी। थोड़ा सा मेवा अभी शामिल करूँगी और थोड़ा सा गार्निश के लिए रखूँगी। और साथ अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। ये सेला चावल है, आप भी सेला चावल यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो कच्चे बासमती के चावल होते हैं वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। एक तो वो पहले भी बॉईल करते हैं और दोबारा हम शीरे में जब बॉईल करते हैं तो वो फिर दोबारा शीरे में जब पकते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो सेला चावल का ये डार्लिंग होता है, इसको हैंडल करना आसान होता है। ये देखिए, अब इसको हल्के हाथ से यूं घुमा के मिक्स करेंगे। अब हम इसका जो शीरा है इसको अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। ये माशाल्लाह से चावल हमारे इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो गए, थोड़ा बहुत रह गया जो दम लगाएंगे तो उसमें हो जाएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है गुड़ वाले चावल का। अब हम इसके ऊपर एक अंडा, एक मैं ऊपर गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी और एक मैं अभी शामिल करूँगी, और थोड़े से बादाम। बस अब हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, और 15 से 20 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह से दम लगाए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये माशाल्लाह पानी सारा खुश्क हो गया है, चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फिर फाइनल लुक दिखाते हैं। ये डिश में मैंने निकाल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरह से मलाई लगाएंगे। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। अब इसके ऊपर बाकी जो हमने ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे वो शामिल करेंगे। ये देखिए इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये हमारे गुड़ वाले चावल बन के रेडी हो गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी ये वाली डिश बनाते हैं। अगर आपने भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरह मैंने बनाई है, बहुत ही मज़े की बनेगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।